बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आगाज़ रब्बे करीम के बबरकत नाम से जो हर चीज़ बेकदर है। बहुत सारे दोस्त पाकिस्तान से टर्की वर्क परमिट के ऊपर मूव कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को एजेंट हजरात सहाने ख्वाब दिखाते हैं कि भाई आपने टर्की जाना है, कुछ अरसा वहाँ पे काम करना है, उसके बाद आप टर्की के नेशनल हो जाएंगे, आपको टर्की का पासपोर्ट मिल जाएगा। जिस तरह दुनिया के बहुत सारे ममालिक में सिटीज़न जो है वो फ़रोख्त की जाती है, बिल्कुल इसी तरह टर्की के अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो सिटीज़न के हवाले से चल रहे हैं। जबकि टर्की के वर्क परमिट से आप सिटीज़न की तरफ किस तरह जा सकते हैं, उनकी कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट हैं, इनके ऊपर आज हम डिटेल के साथ बातचीत करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, अगर आप टर्की के अंदर जनाब प्रॉपर्टी के अंदर 5 से 6 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप 2 से 3 महीनों के अंदर जो है वो टर्की की सिटीज़न ले सकते हैं। जबकि एक और तरीका ये है कि अगर आप टर्की के किसी बैंक में 5 से 6 लाख डॉलर 3 साल के लिए डिपॉजिट दिखा देते हैं, तो आप वहाँ से भी टर्की की सिटीज़न ले सकते हैं। इसमें होता ये कि वो डिपॉज़िट जो है वो आपके एसेट्स जो हैं वो वहाँ पे महफूज़ होंगे, जो उसके ऊपर सूद या जदीद दौर में उसे प्रॉफ़िट का नाम दिया गया है, वो आप साथ-साथ ले सकते हैं। जबकि जो असल रकम है वो वहाँ पे मौजूद होगी, 3 साल के बाद आप अपनी असल रकम निकलवा सकते हैं। जबकि नेशनैलिटी आपकी वैसे ही बरकरार रहेगी, ये नहीं कि आपने रकम निकलवा ली और नेशनैलिटी खत्म, ऐसा चक्कर नहीं है। उसके बाद जी प्रोग्राम ये है कि अगर आप 5 लाख के टर्की गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद लेते हैं, तो आप फिर भी टर्की की नेशनैलिटी जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद एक और जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप टर्की के अंदर आते हैं, आप यहाँ पे आके कुछ छोटा-मोटा सेटअप लगाते हैं, आप चाहे 1 लाख डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि आप जॉब जो है वो 50 टर्किश लोगों को दे रहे हैं, 50 टर्किश लोग आपके पास काम कर रहे हैं, आप उनका टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं, तो आप बहुत जल्द टर्की की सिटीज़न हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जी आ गया मेन टॉपिक हमारा कि टर्की वर्क परमिट से टर्की का जो है वो पासपोर्ट कैसे हासिल किया जा सकता है। कुछ लोग बताते हैं कि 5 साल आपने काम करना है, उसके बाद आपको टर्की की सिटीज़न मिल जानी है। जी बात बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारे रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। इसमें सबसे पहली बात ये है, हमारे बहुत सारे भाई पाकिस्तान से टर्की वर्क परमिट के ऊपर मूव कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो ज़हन ये है कि हम वहाँ से आगे यूरोप चले जाएँगे, कुछ का कहीं और जाने का है, इस तरह के मामलात है। लेकिन मैं भी हमारे कुछ भाइयों ने अपना ये गोल सेट किया हो कि हम टर्की जाएँगे और वहाँ पे काम करेंगे और वहाँ की सिटीज़न लेंगे। तो उन भाइयों के लिए ये मेरी ख़ुसूसी वीडियो है, गौर से देखिएगा और आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। जो लोग टर्की का पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं टर्की वर्क परमिट से, उनके लिए ये रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो आपका 60 महीने यानी कि 5 साल सिगोरता जो है वो लगातार पे होना चाहिए। आपकी कंपनी आपका सिगोरता पे करे, तो फिर आप वर्क परमिट से टर्की का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर 2 रिक्वायरमेंट और हैं। आप आउट ऑफ टर्की इन 5 सालों में किसी भी वक़्त मतलब एट अ टाइम 3 महीने से ज़्यादा नहीं रुक सकते। फ़र्ज़ करें अगर आप 3 साल टर्की के अंदर रहे हैं लगातार, उसके बाद आप 4 महीने के लिए पाकिस्तान चले गए हैं या किसी और कंट्री चले गए हैं। जबकि आप जब वापस आएँगे तो फिर आपका जो है वो निज़ाम सिफ़र से स्टार्ट हो जाएगा। वो आपके पिछले 3 साल ज़ाया होंगे। मतलब अगर आपने टर्की का पासपोर्ट का ज़हन है अप्लाई करने का, तो आप जो है वो 2 से 2.5 महीने आउट ऑफ टर्की जाएँ, उसके बाद फिर आप वापस आ जाएँ। पूरे 5 सालों में लगातार आप 5 साल यहाँ पे रहते हैं। इन 5 सालों में 12 महीनों से ज़्यादा आप आउट ऑफ टर्की नहीं रह सकते अगर आपने टर्की की नेशनैलिटी अप्लाई करनी है। अगर आप 5 सालों में 12 महीनों से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री रहे हैं, तो भी आप नेशनैलिटी जो है वो नहीं अप्लाई कर सकते। उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें आपकी कन्फर्म है, आप इन पे पूरा उसके बाद जी आपका प्रॉपर मेडिकल होगा। उसके बाद अगर आपका मेडिकल भी पॉजिटिव आ जाता है, तो आपके एसेट्स देखे जाएँगे कि आपने 5 साल यहाँ पे गुज़ारे हैं, क्या आपने यहाँ पे हैंड टू माउथ ही गुज़ार दिए हैं या फिर आपने कुछ छोटी-मोटी अपनी प्रॉपर्टी खरीदी है, आप इस मुल्क में रहना चाहते हैं, तो आपने कोई अपना घर वगैरह छोटा-मोटा खरीदा है या नहीं खरीदा। अगर आपने नहीं खरीदा तो भी अप्लाई हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई छोटा-मोटा घर है तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद जी बात आ जाती है, आपको टर्की की तारीख के रिलेटेड भी बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि वो एक पूरा पैनल बैठता है जो आपका टेस्ट लेता है, उसके बाद वो आगे अगले महकमे की तरफ रेफर करते हैं आपको। तो उसके बाद आ जाती है जी ज़बान। अगर आपने टर्की की नेशनैलिटी अप्लाई करनी है वर्क परमिट के थ्रू, तो आपका ज़बान के ऊपर भी मुकम्मल तो नहीं, तकरीबन 80% तो अबूर होना चाहिए ना। देखें, आप जिस मुल्क में रहना चाह रहे हैं, अगर आपको उसकी ज़बान ही नहीं आती तो आप कैसे सर्व कर पाएँगे? आपने वहाँ पे 5 साल गुज़ार दिए, आपने ज़बान तक नहीं सीखी। तो जिन भाइयों का ये ज़हन है कि हम यहाँ की नेशनैलिटी वगैरह अप्लाई करेंगे वर्क परमिट के ऊपर काम करने के बाद, तो वो काइंडली ज़बान के ऊपर भी पूरा फ़ोकस करें।
इन सारी चीज़ों के अंदर आप पास हो जाते हैं, फ़र्ज़ करें मतलब आप क्लियर हैं, तो उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अनकरा भेज दिए जाते हैं। फाइनली नहीं होता कि ये उनकी मर्ज़ी होती है कि वो आपको कितनी देर बाद जो है वो सिटीज़न दे दें। इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि ये कन्फर्म सिटीज़न नहीं है, ये आपकी लक है, मिल जाए या ना मिले या फिर डिले हो जाए, ये आपकी लक है। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्त, दुआओं में याद रखिएगा। आदिल संधू, तुर्की इस्तांबुल से दुआओं का तलबगार, बहुत शुक्रिया।